यूँ तो कोलकाता का इतिहास काफ़ी रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के हावड़ा ब्रिज की बात किए बिना इस शहर की कहानी पूरी नहीं होती। हावड़ा ब्रिज यूँ तो काफ़ी मशहूर है। यह हुगली नदी पर बना हुआ यह दो शहरों को आपस में जोड़ता है। हावड़ा और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे तरीके का प्रयोग किया गया जिसमें आज तक केवल इसके देखने के लिए हैरान हो जाते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ इतनी है कि यहाँ एक नदी पर बना हुआ ब्रिज दो पिलरों पर कैसे टिका हुआ है। यह सबसे खूबसूरती बात इसकी यह है। इससे देखे बिना कोई नहीं रह सकता। इसका प्रयोग साथ ही साथ यह ब्रिज एक भी नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया। फिर भी यह इतने 80 दशक से 150 से साल ज़्यादा आज भी यह खूबसूरती बना हुआ है। इस पर लगभग रोज़ लाखों गाड़ियाँ करोड़ों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुंदरता के साथ यह बना हुआ है। इससे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इस पर काफ़ी ज़्यादा जापान द्वारा हमला भी किया गया, हावड़ा ब्रिज को निशाना बनाया गया, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सुरक्षित बच गया। तो इसी रोचक तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज आइए हम जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज जो इतनी सदियों से इतनी तूफ़ानों को झेलते हुए इतने आज तक टिका है, इसे आज लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं, पान गुटखा खाकर इसे कैसे बर्बाद किया जाए। तो आज की कहानी में हावड़ा ब्रिज की बात करेंगे। जो हावड़ा ब्रिज जो हुगली नदी पर बनी हुई है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, क्योंकि इसमें एक अजूबा से कम नहीं, क्योंकि इसमें लगभग 150 सालों से का इतिहास रहा है। इसमें दिलचस्प कहानी हर कोई जानता है, लेकिन इसकी बनने की दिलचस्प कहानी हर कोई नहीं जानता। और इसमें लगभग आज से काफ़ी ज़्यादा समय पहले इस पर कई बार शोध किया गया, कई बार कार्य किया गया, फिर भी इसे बनाने के लिए नए स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे थे, नई डिज़ाइन मिल नहीं रही थी। फिर भी इसे उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा, उस समय के इंजीनियरों द्वारा इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद इसे बनाया गया। लगभग 1800 के समय अंग्रेज़ों द्वारा पूरे भारत पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन उसी समय भारत की सबसे इकोनॉमिकल राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, और वहाँ कल्चर राजधानी भी कोलकाता हुआ करती। भाई, भारत के कई बड़े शहरों को जोड़ने के लिए कोलकाता एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसे जोड़ने के विकास हुआ। इस समय कई रेलवे स्टेशन का भी विकास हुआ। उस समय कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से व्यापार बढ़ रहा था अंग्रेज़ों का। वहीं 1853 में महाराष्ट्र बॉम्बे के नाम से जाने लगा। 1854 में बॉम्बे के बगल में हावड़ा ब्रिज के रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ने लगी। लेकिन हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए उसमें लेकिन इसकी राजधानी भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। उस समय 1853 के समय यहाँ पर एक विचार विमर्श किया गया। 1853 में इसका काम प्रारंभ कर इसी साल में पुनः कुछ महीने के लिए इसे बाद बनाने का प्रयोग किया। अंग्रेज़ों ने इसमें बंगाल में सबसे पहले चालू किया। वहीं रेलवे को चालू किया 1853 में सबसे पहले कोलकाता यहाँ, क्योंकि हम देश विदेश से जितने भी बड़े उद्योगपति या कितने बड़े अधिकारी आया करते थे, अंग्रेजी कंपनी कहीं भी रुका करते थे। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था, और कोलकाता से हावड़ा जाने के लिए सबसे बड़ी समस्याएँ होती थी। तो उस समय की समस्या देखते हुए उसमें केवल नाव का माध्यम हुआ करता था। नाव के माध्यम से इस पार से सीपों को नाव या जहाज़ के माध्यम से लोगों का आनागमन हुआ करता था। उसमें आवागमन को जाने के लिए बस एक ही मार्ग था। बरसात के समय काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाती, जिससे कि सामानों को आस पास दूसरे इलाके में ले जाने में भारी समस्या होती। उस समय नाव भी सीप भी पलट जाया करती थी, जिससे कारण अंग्रेज़ों को काफ़ी हानि हुआ करती था। ये सब समस्या देखते हुए अंग्रेज़ों ने विचार विमर्श किया कि इस पर एक पुल बनाया जाए, जिससे कि आने व्यापार में और सुगमता प्रदान की जाए। इसके देखते हुए लोग, आम जनता का भी ध्यान रखते हुए अंग्रेज़ों ने अपना काफ़ी ज़्यादा प्रारंभ किया। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले 1855 में एक कमेटी का गठन बनाया। सरकार को कमेटी बनाकर सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अग्रसर किया, ताकि हावड़ा ब्रिज पर एक पुल बनाया जाए। यह पुल बनाने के लिए सरकार को प्रस्तावना दी गई, जिसके कारण 1862 में ब्रिटिश सरकार ने फिर जानी और हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले जॉर्ज टेम्बुल को सौंपा। इसका कार्य 1855 कार्य टेम्बुल को सौंपा, और इसमें कई प्रकार की डिज़ाइनें दिखाई गई। इसमें केबल ब्रिज भी दिखाया गया, जिसमें कई, और यह भी कहा गया कि उसमें जो सबसे पहले इस ब्रिज का डिज़ाइन बना के लाएगा उसे सबसे इनाम भी दिया जाएगा। ऐसा करते हुए उन्होंने इसमें कई कंपनियां थी, जो कमेटियां थी, जो इसमें अपना रिसर्च करने के बाद भी 1862 में अपने इस रिसर्च को पूरा करने के बाद सरकार को कमेटी गठन करके सरकार को अपना डिज़ाइन सौंपे। उसमें कई डिज़ाइनियाँ थीं। 1862 में जब डिज़ाइन दिया गया तो उसमें सर टैफ्टेड की एक मशहूर डिज़ाइन थी, जिसमें कि हावड़ा ब्रिज को पुल को लटकाने का ब्रिज को, लेकिन एक काम पर एक फिर नदी सौंपा गया।
नदी पर बनाने के गए करीब 8 साल तक यहाँ काम बंद रहा। 8 साल के बाद काम फिर से 1871 में काम को इसकी स्थापना एक कोलकाता पोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता पोर्ट की स्थापना करने के बाद 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया, जिससे कि उसको पुल बनाया जाए। तो इसमें कई डिजाइनियाँ थी। एक डिजाइन यह था कि वो पुल को बार बार हटाया जाए, जिसमें कि बड़े नावों को ले जाया जाए, आसानी से लिया जाए, लेकिन वो पुल काफ़ी सस्टेनेबल होने के कारण वो पानटून ब्रिज से कहा जाता है, जिससे बार बार पानटून ब्रिज को इधर उधर करने में काफ़ी हानि हुआ करती थी। इसके पानटून ब्रिज को कोलकाता के लिए बनाए जाने के इस प्रस्ताव को पारित किया गया, जो पानी के साथ साथ ऊपर जाए और पानी घटने पर नीचे आ जाए, जिससे कि कम हानि हो। और 20 मार्च इस दौरान बनाने के दौरान 20 मार्च 1874 को कोलकाता में भारी बाढ़ आने के कारण यह ब्रिज को काफ़ी नुकसान हुआ। यह सब एक सीप ही टूट गया, जिससे कि 200 फीट पानी में धंस गया। इसका एक स्तंभ भी तमाम चुनौतियों के बावजूद इस एक पुल बनाया गया, जो 1874 में पुल बना। इस समय इसकी लागत लगभग इसके एक टूटने के कारण इसमें लागत 200 फीट तक नीचे गिर गया। पांडुकी पुल 1874 में जब इसे उद्घाटन करके इसे खुला, आम जनता के लिए खोला गया, तो इसमें उस समय की लागत आए थे 3 साल का समय लगा था लगभग। इसमें लागत की बात की जाए तो 25 लाख लागत आई थी। इसकी लंबाई 1528 फीट इसकी थी और 62 फीट इसकी चौड़ाई थी। वहीं 7 फीट आम रास्ता था लोगों को आने जाने के लिए। 13 अक्टूबर 1874 को इस ब्रिज को आम लोगों के लिए चालू किया गया। इस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण इस ब्रिज को ऐसे ही रहने दिया गया और इस पर आम जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय काफ़ी भारत में और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा संबंध हुआ करते थे। ब्रिटेन और इंग्लैंड के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। उस समय इस ब्रिज को खोला गया। इस ब्रिज को बिना किसी इनॉग्रेशन के ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस इनॉग्रेशन के साथ साथ इस ब्रिज को देखते हुए इस पर काफ़ी ज़्यादा इसकी रिपेयरिंग की बात की जाती थी, क्योंकि इस ब्रिज में एक ही ब्रिज होने के कारण इसे भारत से सभी देशों में कनेक्ट करने के लिए चाइना से सामान लाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने के साथ साथ जब यहाँ बनकर तैयार हो गया तो विलियम बेंटिंक ने जो अपना कारीगरी दिखाई थी, उसी की कारीगरी देखते हुए उन्हें रेलवे से कोलकाता ब्रिज को जोड़ना चाहती थी। 1882 में इस कार्य को प्रारंभ किया गया। इस पर एक रेलवे ब्रिज भी बनाया गया। 1857 में तैयार किया गया। ब्रिज का नाम हुबली ब्रिज के नाम पर रखा गया। ब्रिज को हुबली नदी पर 1905 में उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसके कारण इसके बहुत ज़्यादा जाविड ब्रिज रखा गया। इस ब्रिज को बनाने में इस पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन भी कार्य किया गया। रेलवे ब्रिज भी बनाया गया, जिससे कि आने जाने और रेलवे के माध्यम से हावड़ा ब्रिज और कोलकाता सिटी को आपस में कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती रहे, जिससे कि यहाँ व्यापारिक संबंध या भारत को उस समय बहुत ज़्यादा व्यापारिक राजधानी भी बन चुकी थी और उसके साथ साथ राजनीतिक राजधानी भी हुआ करती थी। यहाँ पॉलिटिकल और कई मामलों में बहुत ज़्यादा महत्व रखता था। इसके साथ साथ इस ब्रिज को फॉलोइंग के साथ बना 1905 में खतरे को इस पर बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण 1905 में खतरे को देखते हुए इसकी तकनीकी सुधार की गई। पता चला कि इस ब्रिज में काफ़ी हिस्से ख़राब हो चुके हैं, जो देखते हुए नए ब्रिज का विचार गया है। इस ब्रिज को देखते हुए जॉर्ज मैकक्लेलन ने इसे नए ब्रिज का बनाने का सुझाव दिया, जिससे कि इस पर काफ़ी ज़्यादा भार कम हो सके। वहीं अगले साल 1906 में रेलवे ब्रिज को बनाने के वाले ने हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले कारीगर को सौंपा गया, जो एक कमेटी गठन की गई। इस कमेटी में 6 तरीके से ब्रिज बनाने का सुझाव दिया गया था, जो इस सुझाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने के साथ साथ जो इस सुझाव को विक्टोरिया और कई महत्वपूर्ण इंजीनियरों ने अपना इस टीम के साथ इस ब्रिज को तैयार किया, जिसमें अंडर टनल पासिंग पुल था, ओवर फ्लोइंग ब्रिज था, केबल ब्रिज था, जिसके साथ साथ कई ब्रिजों को इसमें इनॉग्रेशन किया गया ताकि इसमें शामिल किया जाए। जो सबसे बेहतर ब्रिज हुआ करती थी उस ब्रिज को इसमें शामिल किया गया। वहीं इसमें 23 कंपनियां भाग ली, जो डिज़ाइन बनाने के लिए काम किया करती थी। इसमें मिलने वाला उसमें बताया गया जो सबसे पहले 20 ब्रिज का डिज़ाइन तैयार करेगा उसे 35,000
डॉलर इसे दिया जाएगा सबसे पहले डिजाइन के। 1906 में बंगाल ब्रिज के काम करने वाले ब्रिज 1911 में कोलकाता हावड़ा ब्रिज के नए, वहीं काफ़ी उथल पुथल देखने के बाद 1911 में कोलकाता से राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। वहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा राजधानी बदलने के कारण यहाँ प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 1914 से 1918 तक इस कारण काम बाधित रहा। वहीं 1917 में इस ब्रिज को बनाने का फिर से सुझाव लिया गया। 1921 में बंगाल की कंपनी और आरजे मुखर्जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठन की गई। वर्ल्ड वार ख़त्म होते होते इस कमेटी का गठन किया गया। वहीं 1914 से 1918 तक इसमें प्रथम वर्ल्ड वार के होने के कारण इस कार्य को बाधित किया गया। काफ़ी ज़्यादा कार्य बाधित होने के कारण 1917 में इस ब्रिज को पुराने ब्रिज से रिकवर किया गया। काफ़ी हानि हुई थी, पुराने ब्रिज को ही रिकवर किया गया, जिससे कि आम जनता के लिए काफ़ी हानि हुई थी। 1921 में नए ब्रिज को फिर से काम में लाने के लिए इनॉग्रेशन बनाया गया। 1929 में इस ब्रिज को विक्टोरिया मेमोरियल के बनाने वाले वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को सौंपा गया, जिससे कि इस कार्य को सबसे पहले तेज़ी से प्रारंभ किया जाए। वहीं बद्री भट्ट और आचार्य मठ को बनाने वाले इंजीनियरों को MS मैजेर्की को सौंपा गया, जिससे कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। समस्या के सुझाव के कारण उस नुकसान की समीक्षा की गई। इस समीक्षा के बाद 1926 में इस ब्रिज को फिर से बनाने के लिए एक नए पोर्ट, अपने रिजर्व पोर्ट की स्थापना की गई। इसमें ब्रिज को बनाने के साथ साथ 1930 में पोर्ट कमेटी की गठन की गई, जो जर्मन की कंपनी हुआ करती थी। उसमें इंग्लैंड और जर्मन की कंपनी में विवाद होने के कारण यह कंपनी उस कार्य नहीं दिया गया, जिसके कारण उस समय काफ़ी समय विलम्ब होने के साथ साथ फिर इसे इंग्लैंड और वहीं जर्मन की कंपनी जो हुआ करती थी, उसमें विवाद होने के कारण इस कार्य को जर्मन कंपनी को नहीं दिया गया। इस कार्य को फिर से इंग्लैंड की कंपनी को दिया गया। वहीं कंपनी बनाने के तैयार हो गई। 1935 में हावड़ा एक्ट पास किया गया, जिसके कारण 1936 में इस खराब काम को शुरू किया गया। हावड़ा ब्रिज को एक बार फिर नए रूप में बनाने का प्रारंभ किया गया। नदी के नीचे वहीं हिटलर जैसे नदी पुल बनाने का विचार किया गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लाना था, जो मटेरियल की पास करते मटेरियल इंग्लैंड से ही आना था। इंग्लैंड से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने का उस कंपनी से 1935 में बात की गई। 1936 में इस एक्ट को पास करते हुए, हावड़ा एक्ट को पास करते हुए इस ब्रिज को बनाने का कार्य फिर से प्रारंभ किया गया। हावड़ा नदी से उस समय सबसे पहले डिज़ाइनों को तैयार किया गया। डिज़ाइन तैयार करने के साथ साथ इस पर कई सरकार की मोहरें ली गई। इंग्लैंड सरकार की मोहर लेने के बाद इस कार्य को प्रारंभ एक सरकारी कंपनी को दिया गया। वहीं हावड़ा नदी से गाद निकालते समय एक रात ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर हावड़ा ब्रिज को गाद निकालते समय वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पिलर रह गया, जिसके कारण जो खूब नीचे 1-2 फीट नीचे धंसने के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपन हुआ, जिसके कुछ दूर लगाया गया सिस्मोग्राम पर उसकी धंसने की गति को भूकंप की प्रतिक्रिया के रूप में जाना गया, जिससे कि पास में एक मंदिर भी थी जो दहल गई। जो दहलने के साथ साथ उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि आसपास के लोग थे जो डर गए। वहीं 2 फीट धंसने के कारण उस कार को 2 साल लगातार कार्य करने के बाद नीचे का नींव तैयार किया गया। 1940 में इसका नींव तैयार हो गया। वहीं सामान की बात की जाए तो स्टील 26,000 टन स्टील लगना था। वहीं 3,000 स्टील केवल ब्रिटेन से आया था। सभी स्टील लाने का कार्य ब्रिटेन से हुआ करता था, लेकिन 1942 में इसे काफ़ी लगातार 4 साल की मेहनत करने के बाद ये 1942 में एक पुल बनकर तैयार हो गया। लगभग उस समय इसमें सबसे ज़्यादा लागत 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उस समय दुनिया का यहाँ सबसे मशहूर और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पुल हुआ करता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग की बात की गई। इसमें 2.5 करोड़ लागत आया था। यहाँ उस समय के दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर पुलों में से 3 हुआ करता। इसकी लंबाई 2326 फीट हुआ करती थी। वहीं 1326 हुआ करती थी। इसकी सड़क की लंबाई 71 फीट हुआ करती थी। वहीं आसपास लोगों आने जाने के लिए 15 फीट मार्ग बनाया गया, जिससे कि पैदल लोग आ जा सकें।
वहीं इसके सुंदरता की बात की जाए तो काफ़ी भव्य लगता था। दोनों पिलरों के बीच की 1500 फीट की दूरी हुआ करती थी। 1500 फीट दूरी होने के बावजूद भी इसमें बीच में एक भी पिलर को नहीं उपयोग किया गया था, क्योंकि सरकार इसमें सख्त नियमों का वर्णन कर दिया था कि इसमें किसी भी पुल का बीच में पिलर न लगाए, जिससे कि भारी यातायात, भारी नावों को ले जाने में या फिर किसी शिप को ले जाने में कोई हानि न हो। इसकी बात की जाए, दोनों पिलरों के बीच की दूरी लगभग यहाँ 180 फीट 280 फीट इसकी ऊंचाई है। वहीं अगर ऊंचाई के साथ साथ दोनों पिलर की दूरी बात की जाए तो 1500 फीट है। इसके काफ़ी ज़्यादा उस समय उसके नीचे की बात की जाए तो किसी भी पिलर का उपयोग नहीं किया गया, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा सस्टेबल और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस सके। इसमें किसी प्रकार का नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह उस समय के बनने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मशहूर पुलों में थे, एक से एक था। इसके बाद फिर इसमें कई स्टील का उपयोग किया गया। सरकार ने सख्त निर्देश दिया था कि इसी पुल को बनाते हुए सबसे पहले इसमें सबसे ओरिजिनल सामानों का उपयोग किया, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। वहीं इसको बनाने के तैयार होने के बाद कभी खतरा टला नहीं था। वो इसी समय इस पुल को बनने के इसमें स्टील का कोई उपयोग, नट बोल्ट का कोई उपयोग नहीं किया गया था। केवल इसे बेल्डिंग और स्टील के पिन से उपयोग किया गया था। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाने लगा। इससे बाद में फिर लड़ाकू इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। इस पर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जो 1942 में बनकर तैयार हुआ था। इसका काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल होने के कारण इस पर वही सेकेंड वर्ल्ड वार होने के साथ साथ उस पर जापान का खतरा मरा, जिससे कि जापान वहाँ पर हावड़ा ब्रिज पे हावड़ा का पर नज़र बना हुआ था, जिससे कि एक कनेक्टिविटी को दूर कर दे। 20 दिसंबर 1942 को जब एक रात ऐसा हुआ कि यही उसकी आशंका, इंग्लैंड सरकार की आशंका सच हो चुकी। उसमें 3 विमान ऊपर से उड़ते हुए हावड़ा ब्रिज को निशाना बना रहे थे, जिससे कि उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ दिया जाए, जिससे कि आपस में हावड़ा और कोलकाता के संबंध न बन सके। इसके कारण उसे तोड़ दिया गया। तोड़ने का कार्य किया गया, लेकिन सुबह जब ये पता चला कि हावड़ा ब्रिज को रात में अंधेरे होने के कारण हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके बगल में एक मशहूर पोर्ट हुआ करता था, जो उस पोर्ट को नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय ब्रिटेन और चाइना में काफ़ी ज़्यादा संबंध अच्छा हुआ करता था। लेकिन इस संबंध को, इस उभरती इस अर्थव्यवस्था को जापान तोड़ना चाहता था, इसलिए जो कोलकाता पर लगातार हमला करता था। इस कोलकाता पर हमला का बच चुकी, लेकिन उसमें पास में एक ही पोर्ट हुआ करता था, पास में एक बंदरगाह हुआ, जिससे कोलकाता में एक बंदरगाह हुआ जिसके कारण उस रात में हमला के कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं इस हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह जब हुआ तो जापान देखा कि हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं साल बीतता गया, 2 साल लगातार बीतने के साथ साथ 1947 आया, जिसमें कि भारत आज़ाद हो गया। वहीं हावड़ा ब्रिज का मालिकाना हक भारत के पास आ गया। इस पुल को सबसे पहले आम लोगों के लिए था, जब भारत का पूरी तरह इस पर प्रभुत्व हो चुका था। इस ब्रिज को इस पर सबसे ज़्यादा फेस्टिवल हुआ करती। इस पर 1993 पहले ट्रेन बस हुआ करती, वो चला करती, इसलिए कि 1993 में भारी लोड के कारण इसे बंद कर दिया गया। वहीं 1993 में बंद कर दिया। इसमें कई फिल्मों, इसकी सुंदरता को देखते हुए इस पर देश विदेश की कई फिल्में बनी। फिल्मों में इस दृश्य को लिया गया। वहीं इस पुल को देखते हुए मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसे टैगोर सेतु के नाम से, रविंद्र सेतु के नाम से भी रखा गया। इससे भारी लोड पड़ने के कारण यह पुल काफ़ी ज़्यादा मरम्मत के मांगने लगा। वहीं इसकी बात की जाए तो यह 1972 में इसकी भारी लोड के देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1972 में इस पुल को देखते हुए एक नए पुल का निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका कार्य आधारशिला 1992 में रखा गया। 1972 में रखा गया। 1992 में यह बनकर पुल तैयार हुआ। इसे विद्यासागर सेतु के नाम से नाम रखा गया, जिसकी रख रखाव के विद्यासागर पुल और कोलकाता हावड़ा ब्रिज को रख रखाव का कार्य कोलकाता में सबसे मशहूर कंपनी एक हुआ करती है, हावड़ा ब्रिज। इसमें किसी भी नट बोल्ट का भी प्रयोग नहीं किया गया। इसके इतने मौजूद होने के साथ साथ इससे खतरा, सबसे बहुत ज़्यादा खतरा हुआ करती थी वहाँ के आम लोगों को सिखाया। यहाँ पर सबसे रख रखाव का कार्य की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट को दी गई, जो लगभग काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो देख ताक का कार्य किया जाता था। वहीं एक कार्गो शिप
24 जून 2005 को कार्गो शिप इसमें MV टकराने के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी, भारी नुकसान हुआ था। यह नुकसान को देखते हुए इसमें रिपेयरिंग 2 स्टील टेंट चढ़ा होगा, जिसके स्पीड को सीधा करने और उसे बनाने में लगभग 8 टन स्टील का उपयोग किया गया था उस समय, और इसमें 50 लाख से ज़्यादा की लागत आई थी। इसे सेंट्रल हावड़ा ब्रिज बनाया गया। इसके देखते हुए इसके रखरखाव को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए के बावजूद भी यहाँ पर इसे एक ही मानवों से काफ़ी ज़्यादा खतरा हुआ करता था, क्योंकि इस समय जो भी इस पे यातायात करते थे, पान खाकर गुटखा खाकर इस पर थूक दिया करते थे, जिसके कारण कि पान में रहने वाले केमिकल और स्टील के साथ रिएक्शन करके इसकी मोटाई 6 mm थी। वहीं 6 mm होने के साथ साथ अब आधी बची हुई 3 mm बची हुई। इसकी सबसे ज़्यादा हानि पान गुटखा के खाने वालों से हुआ था। इसकी जांच की गई 2005 में, जब इसकी जांच की गई 2011 में, तो इसमें देखा गया सेंट्रल साइंस लैब के डायरेक्टर चंद्र भट्टानाथ ने इससे बताया कि पान के साथ मिले केमिकल से रिएक्शन करके, भट्टाचार्य ने बताया कि इसमें केमिकल और पान के साथ मिले केमिकल से स्टील में रिएक्शन करने के बाद इस जंग से जंग पकड़ता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके देखते हुए इस पर फाइबर ग्लास लगाया गया, जिससे कि किसी प्रकार की हानि न हो सके। फिर भी इसे देखते हुए आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही है। इसमें पर्यावरण से दूषित नदियों में जल होने के कारण इसके नीचे जंग लगने का कार्य प्रारंभ, और उसके ऊपर चिड़ियों का घोंसला होने के कारण उनके मलमूत्र से इसमें कई जगह जंग लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी अपने यहाँ कोलकाता बीच आज भी 150 साल से ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ अपने खूबसूरती के साथ बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। आज भी यहाँ अपनी रखरखाव के कारण 80 से ज़्यादा दशक तक अभी सुरक्षित पड़ा है। इसकी रखरखाव रहे तो आने वाले कई सदियों तक यहाँ चलता रहे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में इस जानकारी के बारे में आपको जो भी अच्छी बातें लगी वो कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं किसी